अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे हमसफर। बेटी, ये सब इतने पास होके भी हम इतने दूर क्यों है विधि? बेटी, हौले से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए। इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। हौले से हम पास आ गए, दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर। विधि! वेद! क्या हुआ माँ?
क्या हुआ माँ? इससे खून तो बहुत बह चुका है इनका। वो तो अच्छा हुआ कि आपने सही समय पर मुझे बुला लिया और इनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। अब ये खतरे से बाहर है। वैसे बहुत कमजोरी हो गई है इन्हें। पूरी तरह ठीक होने के लिए इन्हें काफी आराम की जरूरत होगी। जी डॉक्टर साहब। प्रतिभा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जैसा कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, मुझे पुलिस को रिपोर्ट करना ही होगा। नहीं डॉक्टर साहब, इससे तो हमारे घर की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैंने तो इस घर के बाकी बेटे बहू को भी नहीं बताया है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे आपकी रिपोर्ट में एक्सीडेंट ही लिख दीजिए। मैं वादा करती हूँ ऐसी कोशिश ये दोबारा फिर नहीं करेगी। इसके साथ हादसा हुआ था, कुछ लोगों ने इसका अपहरण किया था। लोग बातें सुनाकर जाते थे, इसलिए हो सकता है परेशानी में इसने ये कदम उठा लिया। डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा करना प्रतिभा जी, प्लीज। ठीक है प्रतिभा जी, आप कह रही हैं तो मैं रिपोर्ट में एक्सीडेंट ही मेंशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ दवाइयां मैंने लिखी है, तो ये आप प्लीज मार्केट से मंगा लीजिए इसे, और आप लोग इन्हें टाइम से दवाइयां दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। विधि, मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी बुआ दीदी? क्या कहूंगी उनसे कि मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पाई, कि उसने अपने आप को जान से मारने। खुद को संभाल बहू। अगर तू हिम्मत हार जाएगी तो बहन का ख्याल कैसे रखेगी? हाँ विधि, देखो ना, हम सब समय पर आ गए तो अब पायल खतरे से बाहर है। भाभी, हाँ, जब आप यहाँ आई थी तो पायल नस काटने वाली थी या काट चुकी थी? कुछ गिरने की आवाज आई थी दीदी साहब,
तो मैं कमरे के अंदर आई और अंदर आकर मैंने देखा तो हाथ से खून बह रहा था। तभी मैंने वेद और विधि को आवाज लगाई। चलो अच्छा है कि आपको सुनाई दे गया, वरना क्या से क्या हो जाता है ना। भाभी आप बहू के पास बैठिए, मैं जरा अभी आई। जी। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? अब यही एक रास्ता बाकी है आंटी जी। तैयार हो ना? पायल ने तो एक झटके में लंबी चाल चल दी। अब वेद इसकी इमोशनल ब्लैकमेल में सर उड़ाएगा। विधि बेटा, तुमसे एक विनती है। पायल की आत्महत्या वाली बात दिव्या और इमरती को मत बताना। तुम तो जानती हो ना, वो इस बात का मतलब पता नहीं कुछ और ही निकाल लेंगी और लोगों से बातें बनाएंगे। हम सबसे यही कहेंगे कि गलती से हाथ कट गया था और चोट लग गई, है ना बेटा? उसने ऐसा थारे को अपनी तरफ खींचने के लिए किया है। मैं विधि के सामने ये बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ थारे को सब बताने को। ये पायल थारे मन को कमजोर करना चाह रही है। बुआ दीदी, उसने अपने हाथ की नस काटी है। मेरे बच्चे, तू बचपन से ही भोला बालक रहा है और तुझे बीवी भी ऐसी मिल गई, भोली। पर देख, उसकी ही बहन पायल जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी है। हमारे को पता चला कि सुबह इमरती की भाभी ने उसका अपमान किया और तूने उसका पक्ष लिया। हमारे को तो लगे कि ये नाटक उसी ने रचवाया होगा, थारी नब्ज पकड़ने के लिए। और अब ये अगला दाव कि नस काट ली। भाभी को देखा होगा, उसने गलियारे में खड़े हुए नस काटी और सामान गिरा दिया ताकि भाभी वहां आए, देखे और शोर मचा दे। जान भी बच गई और सबकी हमदर्दी भी मिल गई है। और सुन, थारे को जिस दिन विधि से वीडियो कॉल करवाना था, उस दिन हमारी सहेलियां आई थी। उसने हमारी सहेलियों के सामने विधि को इतना नीचे दिखाने की कोशिश की कि तू सोच भी नहीं सके है। लड्डू, ये पायल विधि को घर से बाहर करना चाह रही है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो उसके होश में आते ही मैं उसको उसके घर वापस भेज दूंगा, फिर चाहे विधि को अच्छा लगे या ना लगे। रुक जा लड्डू, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत को नहीं। हाँ, याद रख, टेढ़ी पूंछ को नली में डालने के लिए नली भी टेढ़ी करनी पड़े है। तू सीधा खेल खेल के उसे रास्ते पे नहीं ला पाएगा। तू अब वो खेल खेल जो पायल खेलना चाहती है। और विधि को इस बारे में बिल्कुल मत बताइयो। जो करना है थारे को करना है बस। तू अपने मुताबिक उसे चलाएगा तभी जीत पाएगा, और तभी वो बला
थारी और विधि की जिंदगी से जाएगी, समझा? विधि बेटा, वेद की दवाई लेकर आ जाते ही तुम दोनों आराम करने चले जाना। मैं पायल के पास सुबह तक बैठ जाऊंगी। आप दोनों जाके आराम कीजिए, मैं बैठता हूँ यहाँ। पायल को ऐसी हालत में देख के माँ पर क्या असर पड़ा होगा मैं जानता हूँ। पायल तुम्हारी बहन है विधि, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है पता है मुझे। आप दोनों को आराम की सख्त जरूरत है, आप दोनों जाइए, मैं बैठता हूँ यहाँ सुबह तक। पीछे आपको तकलीफ? नहीं विधि, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे तुम्हारी फिक्र ज्यादा है। तुम जाओ प्लीज। लगता है वेद पायल की तरफ झुकने लगा है। चाल काम कर गई है पायल की। विधि, वेद सही कह रहा है बेटा, तुम जाके आराम कर लो और सुबह आकर के वेद को आराम करने के लिए भेज देना। फिर मैं आ जाऊंगी, हम बारी बारी तीनों पायल का ध्यान रखेंगे। आओ बेटा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाओ। पाँच बज गए हैं। वेद जी को बोलती हूँ थोड़ा आराम कर लेंगे। सही कहा था आंटी जी ने, तीर सही निशाने पर लगा है। तू अब वो खेल खेल जो पायल खेलना चाहती है, और विधि को इस बारे में बिल्कुल मत बताइयो। जो करना है थारे को करना है बस। तू अपने मुताबिक उसे चलाएगा तभी जीत पाएगा, और तभी वो बला थारी और विधि की जिंदगी से जाएगी, समझा?
क्या पायल के लिए वीर जी के मन में फिर से प्यार जाग रहा है, या वो सिर्फ पायल की फिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की।